वेलकम टू माय चैनल, माय ब्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी तक आपको हिडन प्लेसेस और नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए ले गया हूँ, मगर आज मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जा रहा हूँ और ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि पूरे भातु समाज के अंदर एक अपने आप में एक पहचान, भातु समाज को उनकी वजह से जाना जाता है। और हमारे साथ आज मेरे इस व्लॉग के अंदर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि हम हरिद्वार धर्मशाला जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या हम फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप कैसे ट्रस्टी बनेंगे और आप किस प्रकार से आपको इन सुविधाओं का लाभ होगा। तो इंट्रोड्यूस करूंगा मैं हमारे श्री उद्योगपति पूना के हमारे राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं श्री सुनील तात्या मलके जी। और इन्हें किसी परिचय की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़े इन्होंने अपने जीवन में 3 बार इलेक्शन चुनाव लड़ा है और 2 बार ये विजय रहे हैं और अभी इनकी तैयारी है आने वाले एमएलए इलेक्शंस के अंदर। और ये पूना में बहुत बड़े उद्योगपति हैं। इनके पास एक 4 स्टार होटल और सिटी गोनका को इन्होंने अपने स्कूल दे रखा है और उसके साथ बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़। और इनका आज हम इनके ऑफिस में आए हैं तो हमें मालूम पड़ा कि इनकी ड्राई फ्रूट्स का भी बिजनेस और उसके साथ साथ ये बहुत सारी जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आज हम सुनील जी से पूछना चाहेंगे कि वो भातु संघ के अंदर कब और कैसे आए और इन्होंने अपनी क्या क्या इन्होंने यहाँ किया। सुनील जी, आप जैसे कि आपने कब ज्वाइन किया था ये भातु संघ? भातु समाज हमने पहली हमारी मुलाकात धन सतगुरु के राही आसरा जी, संत महात्मा रोशन जी पूरे समाज को खोजकर हमें उन्होंने पहली बार बाड़मेर राजस्थान के अंदर पहले समाज के लोगों को इकट्ठा किया। तो हम लोग पहले वहाँ देश के लोगों से मिले जी। तो आपका इसमें उद्देश्य क्या रहा इस संघ के अंदर? ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र में पूना में रहता हूँ जी। मेरा जन्म भातु समाज में हुआ जी। और मेरा दायित्व पहले बनता है कि समाज के प्रति मैं समर्पण कर समाज की सेवा करूँ जी। इस उद्देश्य से मैं समाज कार्य करता हूँ। सर ने बताया कि वो समाज सेवा के अंदर, मैं इतना बता दूं आपको, आप पूरे विश्व के अंदर से भातु समाज से हैं और इनको अगर इनके क्षेत्र में आप आए हैं पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारत में आप इनको एक कॉल करते हैं तो आपको तभी इनकी सभी एक कॉल पर जहां पर आज सुविधा हो रही है आपको सुविधा प्राप्त होनी शुरुआत हो जाएगी। तो मलके साहब, हमें पता लगा है कि आप अभी पूरे देश भर में सभी प्रांतों में जाकर लोगों के घर घर में जाकर धर्मशाला का एक निर्माण कर रहे हैं देवभूमि हरिद्वार के अंदर। तो उसका क्या उद्देश्य है आप लोगों का? नहीं, आपने सही कहा है कि हमारा भातु समाज जो है जी, उसको विचारधारा हम करेंगे तो हमारी राक्षस श्रेणी की विचारधारा समाज के लोगों की होती है। तो हमारा समाज हिंदू धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म को हम लोग मानते हैं जी। तो जहाँ पर भगवान का प्रवेश द्वार है जी, हरि का द्वार, हरि के द्वार में अगर भातु समाज की नींव लग जाती है जी, तो हमें ऐसे लगता है कि हम सभी ने भातु समाज में जन्म लेने का एक हमारा सबका ही जो मोटिवेशन है वो साध्य हो जाएगा अगर हमारी नींव भातु समाज की हरि के द्वार में लगती है। तो बहुत अच्छे। तो हरिद्वार में किस जगह स्थित है ये आपका? हरिद्वार में जो हमारी भावना की हर की पेड़ी है जी, जहाँ गंगा का स्नान हम लोग करते हैं, वहाँ गंगा के स्नान से जो मेन रोड चल रहा है देहरादून हरिद्वार का जो मेन रोड है उस रोड पे 3 किलोमीटर पर ये गोडविन 4 स्टार होटल है जी। उसके ही बाजू के अंदर ये हमारा धर्मशाला की भूमि है। सर, ये एरिया कितना होगा?
ये हमारा 4600 स्क्वायर मीटर की यहाँ ज़मीन है। लगभग यानी कि 525 गज हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो सर ये आप इसको, इस भूमि को जो लैंड है उसको किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं आप? देखो, भूमि हमने जब हरिद्वार का हमने दौरा किया, हरि के द्वार में, तब हमने बहुत ज़मीनें देखी जी। लेकिन हमारे समाज के लोग, असुविधा से रहने वाले लोग जी, उन लोगों को सुविधा हम कितनी अच्छी दे सकते हैं, उनको आने के लिए सही रास्ता मिल सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हमने हाईवे पर वो ज़मीन ली है। देखो सर बता रहे हैं कि हमारे समाज के लोग हरिद्वार जाते हैं तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि किसी होटल या किसी धर्मशाला का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब लोग हमने देखा है कि वहाँ रोड पर ही स्नान किया और वहीं अपना खान पीन बनाया और वैसे चले गए। तो इस धर्मशाला से पहला तो ये रहेगा कि आप लोग कभी भी असुविधा नहीं रहेंगे और आप लोगों को वहाँ पर रहने का और एक ठहरने का बहुत अच्छी व्यवस्था करने वाले हैं। तो इसका निर्माण आप किस प्रकार से कर रहे हैं? ये कितना बड़ा बनेगा ये साधारणपणे 25,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बनेगी जी। जैसे उसका पूरा उसमें ऐसे है कि निर्माण में क्या क्या हम सुविधा लोगों के लिए कर सकते हैं जी। हमारे पास सुविधा में भोजन के लिए रेस्टोरेंट है जी, किचन है, रिसेप्शन है, 30 रूम्स बनाए हैं हमने। 30 रूम रहेंगे। हाँ, वो वातानुकूलित में रूम्स रहेंगे, एसी के अंदर जी। पूरी सुविधा रहेगी, वाईफाई रहेगा, कनेक्टिविटी पूरी की पूरी हम सुविधा उनको लोगों को देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो सर ये होटल रहेगा या धर्मशाला? ऐसा है कि ये सुविधाएं तो सुविधा हम लोग धर्मशाला ही है, लेकिन हम सुविधा लोगों को 3 स्टार कैटेगरी के इसमें देंगे लोगों को, जिससे हमारा गरीब बंदा भी अच्छी सुविधा में रह सके। तो सर इसका कुछ जैसे आप टैरिफ, जैसे आप आपके 4 स्टार होटल में रहता है वैसे रहने वाला है या कम रहने वाला है इससे? 4 स्टार के हमारी भूमि छोटी है जी, इसलिए हम ज़्यादा अम्यूनिटी नहीं दे पाएंगे, तो भी 3 स्टार कैटेगरी का मिनिमम अच्छा तो सर चार्ज रहेगा। सर चार्ज इसका धर्मशाला का रहेगा या होटल का रहेगा? देखो, आज हरि के द्वार में सारी सुविधा देते हैं जी। तो अच्छे अच्छे धर्मशाला हमने देखे हरिद्वार में जी। तो उनका, जैसे कि हमने तेजराज धर्मशाला हमने देखी, हाँ जी, उसकी सुविधा 3 स्टार कैटेगरी की है। जी। तो यात्री दूर दराज से थका हुआ आता है तो उसको सही रेस्ट मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम अच्छी सेवा देंगे। सर का कहना है कि उसके वो होटल 3 स्टार रहेगा मगर उसके अंदर सुविधाएं 3 स्टार की रहेंगी, मगर उसका जो आप कभी भी आपको जो चार्ज या कुछ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्मशाला की तरह रहेगा। और वहाँ पर इनका एक महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज के यात्रियों को जो रहेंगे उनको एक सही से विश्राम मिले और उनको वहाँ पर सुविधाएं मिले। और इन्होंने बताया कि उसके अंदर भोजन भी, यानी कि आपको लंच डिनर भी उसी के अंदर ही उपस्थित कराया जाएगा। तो सर ये इसका निर्माण कार्य आप कब से शुरुआत करने वाले हैं? निर्माण कार्य की तैयारी अभी पूरी हो चुकी है जी। अब हम लोग तुरंत ही बहुत जल्दी हरि के द्वार जाएंगे। तो जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हाँ जी, तो आने वाले सभी भांतु समाज के भाइयों के लिए असुविधा न होए, इसके लिए उनकी सुविधा की तैयारी करने के लिए हम पहले जाएंगे। वो करने के पश्चात हम भूमि पूजन की तारीख तुरंत ही बहुत ही जल्द घोषणा करेंगे, जिससे लोगों को आने के लिए रिजर्वेशन करना पड़े। वो सारी तैयारियां में हम लगे हुए हैं। सर इसमें आप जैसे बता रहे हैं कि लोगों को इसमें निमंत्रण, तो आप सर इसमें क्या काफ़ी लोगों को निमंत्रण करने वाले भूमि पूजन पे? हरि के द्वार में बांधु समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की हमारी इच्छा है और हमारा प्रयास है जी कि हरि के द्वार में बांधु समाज का हर बंदा जी हिस्सा ले
और संत महात्मा रोशन जी के आशीर्वाद से जी वहाँ पर संगत होगी, गंगा स्नान होगा जी और गंगा आरती भी करवाएंगे। सारी सुविधा देकर हमारे भांतु समाज के सभी भाइयों को आमंत्रित करना है जी और उनको आमंत्रित करके समाज के लिए उपदेश देना है और उपदेश देकर समाज को हम कैसे अच्छे क्षेत्र में समाज की उन्नति के लिए ले जा सकते हैं, वो प्रयास करना है। सुनील मलके जी ने आपको अभी तक बताया कि वो वहाँ पर पूरे भातु समाज, पूरे भारत या विश्व में जहाँ जहाँ जो रहते हैं उन सबको आमंत्रित किया जाएगा और उनके रहने ठहरने की व्यवस्था भी भातु समाज संघ की रहेगी। और सर इसमें एक चीज़ और मुझे बताइए आप, जैसे कि आप इसमें निर्माण हेतु आप लोगों से हमें ये पता लगा कि आप ट्रस्टी भी बना रहे हैं और रूम डोनेटर भी आप कर रहे हैं, तो एक ट्रस्टी और डोनर का क्या 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 उनसे राशि क्या है हाँ। और उनकी क्या सुविधाएं और लाभ है? देखो, आपने अच्छा सवाल पूछा ये जी मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रस्टीशिप जो है जी हम लोग 200 मेंबर्स ट्रस्टी बना रहे हैं। 1 लाख रुपए की राशि उनसे हम लोग ले रहे हैं जी और उस लाख रुपए के ट्रस्टी जी जो अपना योगदान दे रहे हैं जी उनको हम साल में 10 रूम्स फ्री में सेवा देंगे। जी उसके पश्चात वो आजीवन ट्रस्टी रहेगी आजीवन ट्रस्टी रहेंगे और ट्रस्ट के सारी चीज़ों में उनका ब्यौरा लिया जाएगा, जी उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा जी कि इस ट्रस्ट को कैसे सुविधा से हम लोग आगे बढ़ा सके, उसका प्रयास रहेगा। और आपका दूसरा सवाल था कि रूम का डोनर के बारे में। जी मैं सभी रूम्स के लिए जिन लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं जी और ऐसे तो 4 लाख रुपए में रूम्स बनता नहीं है 3 स्टार कैटेगरी का, जी बिल्कुल नहीं बनता। तो हमने समाज में इतनी बड़ी आमदनी लोगों की नहीं है, फिर भी लोग अपना पेट काट कर समाज के काम के लिए बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं, जी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि इनको दान करने की और शक्ति दे। 4 लाख रुपए में हम लोग वो कमरा जो बनने जा रहा है जी उस कमरे के ऊपर जो डोर रहेगा जी उस डोर के अंदर संगमरमर मार्बल की जी जिसके भी नाम से वो लोग घोषणा करेंगे दानदाता, उसके नाम से एक बोर्ड बनवाया जाएगा जी और वो बोर्ड जब तक हम रहे न रहे, लेकिन वो वास्तु जब तक रहेगी वो बोर्ड रहेगा, उनका नाम रहेगा। नाम रहेगा। आने वाला सारा यात्री उन नामों को पढ़ेगा, उन दानियों के नाम को पढ़ेगा और विश्व में वो नाम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। खत्म नहीं होगा। सर उनको क्या सुविधा रहने वाली है? ऐसा है, उनको सुविधा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमने विचार किया कि हमारी भूमि छोटी है, इसलिए हम लोग उनको रूम्स के दानदाता को सालाना 15 रूम्स फ्री में अलॉट करेंगे। ठीक, अभी मलके साहब ने बताया कि ट्रस्टीशिप का जो 1 लाख रुपए देकर ट्रस्टी बनेंगे उन्हें 10 रूम दिए जाएंगे, मगर एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए कि 200 ट्रस्टी बनाने हैं और 200 ट्रस्टी ही उस भवन के जो ये धर्मशाला बनने जा रही है उसके आजीवन मालिकाना हक उनके पास रहेगा, यानी कि शेयर होल्डर आप रहेंगे। तो मलके साहब जब ये ट्रस्टी जो 200 होंगे, इन्हीं में से कोई लोग कमेटी चयन होगी हमेशा? कोई इलेक्शन का रहेगा कुछ कभी? ऐसा है कि पहले तो हम सारे प्रयास भाईचारा से कर रहे हैं जी, तो हमारा महत्व रहेगा भाईचारे। जी, काम करने वाले जो बंदे हैं, जी, समाज के प्रति काम करना चाहते हैं, समाज के लिए जो लोग दौड़ना चाहते हैं, जी, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? अगर वो
भागने वाला बंदा समाज के प्रति रहेगा जिम्मेवार जी, तो समाज कामयाब होगा। तो भाईचारे से उनको पहली प्रायोरिटी देगी। फ्यूचर के अंदर इन सारी चीज़ों का एसेट गठन होने के बाद ये सारे चीज़ों का सारे लोगों से चर्चा विमर्श कर निर्णय तय किया जाएगा उस वक्त। आपने मलके साहब ने आपको बता दिया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि समाज के अंदर हमारा एक भाईचारा बना रहे और इसी में से एक टीम का गठन कभी भविष्य में होगा। और पहले जिन्होंने इस निर्माण के अंदर अपना योगदान दिया है, अपना वक्त, अपना समय दिया है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और मलके साहब, आपके इसमें ट्रस्टी अभी 200 कंप्लीट हो गए हैं या कुछ रह गए हैं? नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है जी। मुझे लगता है 130 ट्रस्टी बन चुके हैं जी। और 70 ट्रस्टी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। अभी भी जैसा कि दिल्ली से राही साहब जी, अशोक बिसैया जी, रणदीप तंदी जी पूना में आए हैं जी, अभी उनके साथ में हम लोगों के घरों पे घूम रहे हैं जी। अभी 4-5 ट्रस्टी तो बन चुके हैं और भी प्रयास कर रहे हैं। तो 200 ट्रस्टी पूरा करने का हमारा प्रयास है और देश में सारे राज्यों में लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। और मैं यही सभी भाइयों को विनती करता हूँ कि और भी दिल से आगे आए, जिससे हमारा भवन बहुत जल्द बन जाएगा। सर, इसमें रूम डोनर कितने हो गए अभी तक? रूम डोनर 30 रूम में से 20 रूम डोनर हो चुके हैं, यानी कि 10 ही बचे हैं आपके पास। हाँ जी। सर, आपने तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। आप देख रहे हैं 135 के लगभग इन्होंने ट्रस्टी बना दिए हैं और 20 रूम बुक कर चुके हैं, मात्र 10 रह चुके हैं। और मैं कहूँगा कि 65 ट्रस्टियों के अंदर आप अपना नाम दर्ज करा लें। जो अगर रह गया है, सभी को मालूम है कि ये एक दिन भवन बन के रहेगा और इस भवन के अंदर बहुत सारी कामयाबी उपलब्धियों की वो मलके साहब बताएंगे। और 10 रूम रह गए हैं। ये 10 रूम 20 रूम में जिन लोगों ने बुक कराए हैं, किसी ने अपने माता पिता, किसी ने अपने परिवार में पूर्वजों के नाम से लगभग मलके साहब कराए ना लोगों ने, उन्हीं के नाम का नाम प्लेट लगाएंगे आपका, तो वैसे ही रहेगा। और अब हम आपको मलके साहब से ये पूछते हैं, मलके साहब, आप जैसे कि आपने जो टैरिफ रखा है, जो इसकी अर्निंग आने वाली है, उसका पहले तो मैं ये बताऊं आपको जी कि 2 व्यक्तियों का मैं दिले जान से सम्मान करता हूं। जी, मध्य प्रदेश के हमारे डॉक्टर सिसोदिया जी हैं, जी, बहुत महानुभव है, जी, संत विचार से जुड़े हुए हैं। जी। उन्होंने उनके माता पिता के नाम से 4 रूम बुक कर 16 लाख रुपए का डोनेशन देना के लिए उन्हें कबूल किया। क्या बात है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब इतने महान हैं कि खुद डॉक्टर बने और उन्होंने एक स्कूल भी अपना, उनका मध्य प्रदेश में है, उनका एक हॉस्पिटल भी है। और कभी भी उनसे कोई डोनेशन के लिए जाता है भातु समाज का नाम लेकर, वो कभी किसी को निराश नहीं देते। सर, दूसरा नाम हम बता देते। और पहले ट्रस्टीशिप के लिए भी डॉक्टर साहब ने 2 लाख रुपए दिए हैं। एक की जगह 2 दिए हैं? 2 दिए हैं। क्या बात है, वो हमेशा डबल रखते हैं क्या? उनका कहना कि मेरी कमाई समाज के सेवा के काम आए। क्या बात है सर। सर, अब इसमें दूसरे आप एक और किसी का धन्यवाद करना चाह रहे थे? दूसरे हमारे पूना के उद्योगपति है जी, हमारे प्रिय मित्र है जी, आदरणीय नंदू शेठ कचरावत जी, जी, पूना के उद्योगपति है। उन्होंने जो हमने हरिद्वार में जमीन ली, जी, तब पहला चेक उन्होंने 2,51,000 का हमें दिया ट्रस्टीशिप के लिए। ट्रस्टीशिप के लिए। क्या बात है, ट्रस्टीशिप के लिए 2,51,000, 1 लाख रखा आपने, उन्होंने 1,51,000 आपको एक्स्ट्रा दिया। और इस रूम में और कल ही हमारी मुलाकात हुई जी, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ करूँगा। तो मैंने ही कहा उनको कि हम लोग 2 रूम आपके नाम से करते हैं, जिनका भी फैमिली में से आप नाम देंगे उनका नाम वहाँ पर लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 रूम दे दूँगा, उससे भी बढ़ चढ़। मलके साहब ने हमें दूसरे उद्योगपति हमारे पूना के रहने वाले नंदू सेठ कचरावत जी के बारे में बताया, जिन्होंने कि ट्रस्टीशिप के लिए भी 1 लाख की जगह 2,51,000 दिए। और उन्होंने अब
जो कमरे बनने हैं उसके लिए भी उन्होंने अपनी हामी भरी है 2 कमरों के लिए, जैसे कि मलके साहब ने आपको बताया। तो मलके साहब, अब आप ये इतना बड़ा भव्य बनाने जा रहे हैं और हमें पता चला कि आपने अपने मित्रों जो कि आपके समाज के ना होकर भी उनसे भी आपने उनको कहा और उन्होंने भी आपको हामी भर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि आप अदर समाज से भी लेने वाले हैं? ऐसा है कि हरि के द्वार में भवन बन रहा है जी। हम लेने वाले कौन होते हैं? ईश्वर भेजेगा हमें उनके पास। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये योगदान किसी से भी कभी भी कहीं आप लेंगे, ईश्वर भेजेगा। तो संत परमात्मा को मानने वाले सुनील तात्या मलके जी का विचारधारा आप लोगों ने सुनी और इस धर्मशाला का आपने देखा कि इतना भी नहीं कि आप मलके साहब इसमें आने वाली जो राशि होगी उसका उपयोग कहाँ और कैसे करने वाले हैं? ऐसा है कि समाज को जी इस भवन के आने वाली राशि से हम कुछ फायदा पहुंचा सकते का वो प्रयास हम लोग करने वाले हैं। इसलिए किस प्रकार के फायदे देंगे आप समाज को? समाज को जिन्होंने धर्मशाला के लिए ट्रस्टीशिप ली, जी जिन्होंने रूम्स दिए, जी उन सभी को भी सेवा देने का पूरा प्रयास करेंगे। उसी के साथ साथ जी समाज को शिक्षा में आगे जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी सोच। हमारा समाज अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के वजह से बढ़ सकते हैं। जी तो हमारी विचारधारा सर्वप्रथम शिक्षा को प्राधान्य है और हम लोग ये चाहते हैं जी जो भी लोग अखिल भारतीय सचमन भांतु समाज संघ के द्वारा, भांतु सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो भी लोग हमारे साथ सहयोग से काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। जी शिक्षा प्राप्त करने वाला बंदा आर्थिक पीड़ित हो, उस वजह से वो शिक्षा पूरी नहीं कर सकता उच्चतम, तो उसकी पूरी कराने का प्रयास हम इस ट्रस्ट के माध्यम से करने का हमारा प्रयास है और पूरी कोशिश है। उसमें मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब रहेंगे। तो सर, कुछ चुनिंदा ही बच्चों जो आगे बड़ी पैमाने पे शिक्षा करना चाहते हैं, उनको आप इस आयत से जो इनकम आएगी उससे आप उसके माध्यम से उन्हें निःशुल्क आप कोचिंग दिलाना चाहते हैं, ये आपका प्रयास रहेगा क्या? हाँ जी। देखिए, भातु संघ ने संघ बनाकर पहले पूरे विश्व के भातुओं को जोड़ा। अब भातु समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से पहले एक धर्मशाला का निर्माण और उसके बाद उस धर्मशाला से संपूर्ण होने के बाद अगले 2-3 वर्ष जो भी लगेंगे उस पर आने वाली इनकम से जो हमारे बच्चा शिक्षा लेना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको कमी रह जाती है, उनके माता पिता इस नहीं सपोर्ट नहीं कर पाते, योग्य नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी भातु सेवा ट्रस्ट अपने उसका उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। और भविष्य में क्या हम और भी ऐसे निर्माण देखेंगे आप जैसे? हमारा प्रयास ये है कि हमें समाज के लोगों को मदद करने के लिए यात्री जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ पर भारतवर्ष में जी पर्यटन क्षेत्र है, जी, जैसे कि उज्जैन हुआ, महाकालेश्वर जी, पूरा भारत देश भर जाता है, काशी विश्वनाथ है, सभी जाते हैं, शिरडी के साईं बाबा है। ऐसी जगहों में फ्यूचर में ऐसी ही तरह की धर्मशाला निर्माण करने का प्रयास रहेगा जी। और इस धर्मशाला से सालाना हरि के द्वार से, हाँ जी, ये सेवा में से हमारी धर्मशाला को कम से कम 50 लाख का
सालाना बचत होगी, जिससे हम समाज के बच्चों को उच्चतम शिक्षा की बात कर रहे हैं जी। अगर हमारे 2-4 बच्चे IAS हो जाते हैं ना, तो वो 2-4 हज़ार बच्चों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मलके सर, ये आपका प्रोजेक्ट कब तक बन सकता है, कितना आप इसमें समय लगेगा? मुझे गंगा मैया ने कहा है जी। गंगा मैया में हम लोगों ने जब स्नान किया, भूमि ढूंढ रहे थे, वो घाट का नाम क्या था? सर्वानंद घाट जी। उस टाइम हम लोग जब भूमि देख रहे थे, तब गंगा मैया से हमने विनती की और शपथ ली। तब गंगा मैया ने हमारी आहट सुनी। अच्छा। और हमें भूमि प्राप्त की। भूमि अच्छी जगह मिली गंगा मैया के आशीर्वाद से। और 2028 का जो कुंभ हरिद्वार में होने वाला है, उससे पहले भांतु के समाज के लोगों को उस कुंभ में रहने की व्यवस्था करने की हमारी सभी की इच्छा है, और गंगा मैया का आशीर्वाद होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा प्रयास है सुनील मलके जी का, अपनी टीम के साथ लगभग डोर टू डोर, यानी कि एक एक घर पर जाकर लोगों से इस डोनेशन को मांग रहे हैं लोगों से, और लोग दे रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले एक ऐसे परिवार ने डोनेशन दी है जो कि यानी कि 4th क्लास, यानी कि उन्होंने चपरासी की एक नौकरी है उनकी, और तब भी उनकी इच्छा रही सुनील मलके जी का ऐसा ये प्रोजेक्ट सुनकर, उन्होंने अपनी खुद से इच्छा जाहिर की कि हम 3 भाई और 1 बहन मिलकर 25-25 हज़ार एकत्रित कर इस धर्मशाला के ट्रस्टी बनना चाहेंगे और एक दान करना चाहेंगे। आप लोग अभी तक पता नहीं कहाँ कैसे दान करते हैं, इतनी यात्राओं पे जाते हैं। मलके साहब ने बताया, एक नहीं, हरिद्वार में नहीं, बहुत जगह पर आपको ऐसे भवन मिलेंगे, भातु भवन, जिसमें कि आप अपनापन आपको महसूस होगा और आप लोग सुरक्षित, और बहुत सी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। और सुनील मलके जी ने बताया इस प्रोजेक्ट में कि आने वाले सालाना कम से कम वहाँ से जो कमाई होगी 50 लाख रुपए होगी, और वो 50 लाख रुपए भी समाज के अंदर ही लगा दी जाएंगे, जैसे कि किसी और भवन का निर्माण करने में, या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, और भी कोई और शिक्षा में आप आगे आना चाहते हैं, उन जो कि या तो उस लायक होंगे, उन्हीं को ही ऐसा डोनेशन किया जाएगा। ये नहीं कि हर किसी को किया जाएगा, जो सक्षम होंगे, सक्षम के लिए नहीं, असक्षम लोगों के लिए ये कराया जाएगा। और आपसे बस हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग इसमें अपना भागीदारी बने, और अपने परिवार का कल्याण हेतु माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही मैं आपको जानकारियाँ अपने ब्लॉग के माध्यम से देता रहूँगा। और आज इस ब्लॉग में हमने जाना, इतने बड़े उद्योगपति के साथ हम आज बैठे हैं, जिनका हम उनका परिचय क्या दें, वो खुद एक परिचय हैं, और समाज के लिए एक बहुत बड़ी